हेलो फ्रेंड, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें के होता है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, सी एक कांस्टेंट है, D10 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल है, ई वाइड्स रेशियो है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, म्यू विस्कोसिटी है, एस स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, टी टॉर्सियोसिटी है, ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, बी इम्प्योरिटीज है, और सी तो हम पहले यूज कर चुके हैं, डी यहाँ पर 1/b 1/d। ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बी इम्प्योरिटीज, डी एब्जॉर्ब वाटर। तो पहला हम देखेंगे एलन हैजन इक्वेशन। एलन हैजन इक्वेशन के इक्वल टू सी D10 स्क्वायर। सी कांस्टेंट है, सी का वैल्यू 100 to 150 होता है। इस इक्वेशन का यूज हम 1.1 mm to 3 mm मीन्स सैंड के लिए करते हैं। इस इक्वेशन का यूज सैंड मीन्स ग्रैनुलर सॉइल के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। D10 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल होता है। D10 इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होता है उतना ही हमारा परमिबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वाइड्स क्रिएट होता है। वाइड्स क्रिएट होने से क्या होता है, परमिबिलिटी बढ़ते जाता है। ठीक है, दूसरा लाउडेन्स इक्वेशन के इक्वल log 10 के एस स्क्वायर ए प्लस बी एन। ए और बी कांस्टेंट है, एन पोरोसिटी है। ठीक है, तो यहां से के 1/s स्क्वायर होगा। एस स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एरिया। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ एरिया मीन्स अगर हम 10 kg ग्रेवल लेते हैं और 10 kg सीमेंट लेते हैं, ठीक है, तो ग्रेवल को सरफेस पे फैलाएंगे तो इतना फैलेगा, और वही 10 kg सीमेंट को फैलाएंगे तो ज्यादा फैलेगा। मतलब 10 kg ग्रेवल का सरफेस एरिया कम है 10 kg सीमेंट के कंपेयर में, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो ग्रेवल में क्या होता है, परमिबिलिटी ज्यादा होता है, हमने पहले भी क्लास में देखा है। और सीमेंट में परमिबिलिटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ग्रेवल में सिंगल ग्रेन साइज वाइट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए परमिबिलिटी उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका परमिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका परमिबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं पोजने-कर्मन इक्वेशन। ठीक है, 1/k कर्मन कांस्टेंट है, E³ 1 + E गामा W/म्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर E³
ऐसा ना, मतलब वाइड्स रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल हो रहा है। लूज सॉइल, लूज सॉइल में परमिबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंस सॉइल। डेंस सॉइल मतलब परमिबिलिटी लूज सॉइल में ज्यादा होगा डेंस सॉइल में। अगर वाइड्स रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पर, वाइड्स किस में ज्यादा होगा, लूज सॉइल में क्या हो जाएगा, वाइड्स से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेंस सॉइल। तो लूज सॉइल में परमिबिलिटी ज्यादा होती है और डेंस सॉइल के कंपेयर में। अब देखो के प्रोपोर्शनल होता है गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू, तो म्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स अगर हम वाटर और ऑयल को फ्लो कराते हैं सॉइल में, तो वाटर नीचे जल्दी पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और वाटर की कम होती है। मीन्स जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और तो परमिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। विस्कोसिटी कम होगी तो परमिबिलिटी ज्यादा होगी। और विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी घटेगी और विस्कोसिटी घटेगी तो परमिबिलिटी बढ़ेगी। मतलब परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, के प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, ये क्वेश्चन यहां से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है टेम्परेचर और विस्कोसिटी वाला। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और नेक्स्ट है टॉर्सियोसिटी। टॉर्सियोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के। मतलब अगर पाथ सीधा है तो क्या हो जाएगा, परमिबिलिटी बढ़ेगा। अगर पाथ दिख जाएगा तो परमिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। ए क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ए क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। के प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मतलब अगर सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर ज्यादा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब वाटर से रिलेटेड है। पहले वाले चैप्टर में बताया डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा होने से क्या होगा, वाइड्स में एयर प्रेजेंट नहीं होगा। एयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण परमिबिलिटी ज्यादा होगा। एयर क्या करेगा, एयर एयर होने के कारण वाइड्स कम होने लगता है। तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। और बी, बी क्या है, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर सॉइल में इम्प्योरिटीज ज्यादा है, इम्प्योरिटीज ज्यादा होना मतलब कि वाइड्स रेड्यूस होना, वाइड्स रेड्यूस होने के कारण परमिबिलिटी भी क्या होता है, रेड्यूस होता है। उसी प्रकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है, एब्जॉर्ब वाटर। एब्जॉर्ब वाटर। अब देखो अगर दो सॉइल ग्रेन लेते हैं तो इसके ऊपर वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। वाटर एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ पर ये वाइड्स क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। वाइड्स रेड्यूस होना मतलब परमिबिलिटी कम होना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी। और एक और होता है, ये जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मिनरल पे। ठीक है, एक होता है मोनमोरोनाइट और एक होता है केओला क्लेनाइट। ठीक है, तो दोनों पे भी डिपेंड करता है, तो ये देख लेना आप बुक से। ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट
परमिबिलिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी? के नॉट इक्वल टू के म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। ये आया वाले क्वेश्चन है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्री के पेपर में कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी को पूछा गया है। ओके, तो ये देख लेना कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो केस यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होता है वाटर फ्लो पैरेलल टू द लेयर ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन लेयर को लेके देखेंगे, ठीक है। तीन लेयर है, H1 थिकनेस, उसका परमिबिलिटी K1 है, H2 थिकनेस परमिबिलिटी K2 है, H3 थिकनेस परमिबिलिटी K3 है, ठीक है। या इसी को हम Z1 Z2 Z3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो टोटल थिकनेस क्या है? H है। एक पीजोमीटर लगा देते हैं, यहाँ तक वाटर है इसमें, यहाँ पर एक पीजोमीटर लगा रहे हैं, इसमें क्या है? यहाँ तक है। तो कितना हेड लॉस हो रहा है इसमें? टोटल हेड लॉस डेल एच हो रहा है। ओके, यहाँ से डिस्चार्ज हम दे रहे हैं, यहाँ पर डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, A इंटू V, A1 V1, A2 V2, A3 V3 होगा। अब हम एरिया लेते हैं, तो एरिया क्या लेते हैं हम लोग? यूनिट थिकनेस ले लेते हैं, ठीक है। V क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट इंटू I होगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा? H1 इंटू 1 K1 इंटू I, H2 इंटू 1 K2 इंटू I, H3 इंटू 1 इंटू K3 इंटू I, ठीक है। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? KI होता है, तो यहां से हमारा आ जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3 अपॉन टोटल H हमारा कितना हो जाएगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। ये हो जाएगा हमारा एक फॉर्मूला। आया समझ में? K इक्विवेलेंट K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3। इसी प्रकार इसमें H1 को कहीं कहीं पर Z1 Z2 Z3 Z1 प्लस Z2 Z3 ये भी बुक में आपको मिलेगा। ये हो गया वाटर फ्लो पैरेलल टू द लेयर ऑफ सॉइल मास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाटर फ्लो नॉर्मल टू दी नंबर ऑफ सॉइल मास, ओके, ठीक है। तीन लेयर हम लेके चलते हैं, वाटर फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज Q,
H2 H1 H3 K1 K2 K3, ठीक है। तो हेड लॉस यहाँ पर डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। डिस्चार्ज सेम होगा लेकिन हेड लॉस यहाँ पर अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग होगा। H1 H2 H3, डेल H1 डेल H2 डेल H3, ठीक है। इस लेयर के लिए अलग हेड लॉस होगा, इस लेयर के लिए अलग होगा, इस लेयर के लिए अलग होगा। इसको हम इंफिनिटिव तक भी, अभी एग्जांपल के लिए 3 लेयर लिए हैं, इसको इंफिनिटिव तक के लिए भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 3 4 5 बहुत सारे लेयर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा v इक्वल टू क्या होता है, के आई होता है। यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डेल एच अपॉन एच। यहां से डेल एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के v इंटू एच अपॉन के, ठीक है। तो यहां से v इंटू एच अपॉन के लिख सकते हैं। v इंटू एच वन अपॉन के वन, v इंटू एच टू अपॉन के टू, और v इंटू एच थ्री अपॉन के थ्री, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, v को क्योंकि v1 v2 v3 मैं नहीं लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्चार्ज सेम है, एरिया सेम है, ठीक है। डिस्चार्ज और एरिया सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। v का वैल्यू भी q इंटू एरिया इंटू v ऐसा होता है। तो ये सेम है, ये सेम है, तो v का वैल्यू भी सेम होगा, तो v भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहां से h अपॉन के, h1 अपॉन k1, h2 अपॉन k2, h3 अपॉन k3 आएगा। के इक्विवेलेंट है ना, टोटल के लिए है। अब देखो इसी को हम के इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं, h अपॉन h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k2 प्लस h3 अपॉन k3, मतलब h1 प्लस h2 प्लस h3 अपॉन h1 अपॉन k1 प्लस h2 अपॉन k2 प्लस h3 अपॉन k3, ठीक है। ये हमारा दोनों के लिए देख लिए। फ्लो नॉर्मल टू दी नंबर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल मास, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल मास, और वाटर फ्लो पैरेलल टू दी लेयर ऑफ सॉइल मास, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम में भी वॉरियर डीटी क्लास के नाम से एक चैनल है, वॉरियर डीटी क्लास के नाम से चैनल है। टेलीग्राम में जाइए और चैनल को ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक्स दोस्तों।